आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा रिलेटेड है, ठीक है। सो लाइक आज अस्थमा ऐसे कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होते हैं, कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम है, वी कैन से इट एज। सो कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हाँ जी, यस डॉक्टर साहिबा, बट यू हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। Okay, sure. Please everyone mute yourself. We can start the session. Okay, so this is related to asthma. So first हम डिस्कस करेंगे what is asthma. तो asthma is the condition, तो एयरवे जो होती है हमारा, so like ब्रीथिंग के लिए जो भी एयरवेज होता है वो स्वेलन भी होती है एंड नैरो भी हो जाता है। So that's the reason due to this asthma problem that individual will feel breathing difficulty, wheezing and cough, ठीक है, और shortness of breath, ऐसे जो भी common symptoms हो जाता है due to this narrowing of airway or swelling in the airway, ठीक है। And this is a pictorial representation of asthma. So we can see that जो भी हमारा एयरवेज होती है वो ब्लॉक हो गया। साबुन था क्या इसमें? शांत रहो सब लोग। ओके, सो ये है दैट नैरो हो गया, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस आल्सो। सो बॉडी में जो एयरवेज में ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो गया, उस वजह से हमारा ब्रीथिंग भी डिफिकल्ट हो गया। सो पैसेज विल बिकम नैरो। एंड ये सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स एक पर्सन टू दूसरा पर्सन में डिफरेंस होती है, इट विल वेरी, ओके। सो बट इन सम केसेस लाइक इनफ्रीक्वेंट अटैक भी हो जाता है इन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज किया, कुछ कुछ पोल्यूशन में आ गया, हैवी पोल्यूशन में, तो उन दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम में द सिम्टम्स बर्स्ट हो जाता है, ओके। एंड इन सम केसेस like all the time symptom persist करता है, ठीक है। So common signs and symptoms यही होता है, shortness of breath, chest tightening और pain, wheezing होते हैं, and sleeping में भी difficult होती है, like sleeping का time पर disturb होती है due to this breathing problem itself. So like क्या होती है, when सोने भी टाइम पे भी दिक्कत होती है, ब्रीथ लेना डिफिकल्ट होती है, उस वजह से स्लीप भी डिस्टर्ब होता है, ओके। और ये नेक्स्ट सिम्टम्स ही होती है कफ एंड व्हीजिंग, वो भी एक प्रॉब्लम अस्थमा की वजह से होता है, ओके। सो कॉजेस में वैसे तो ऐसे कुछ क्लियर कॉज नहीं होता है, but environmental factor and inherited factor we can say it as a common cause for asthma, okay. So यहाँ पर कुछ चीजेस जो होती हैं अस्थमा की सिम्टम ट्रिगर करता है, so that we can discuss. तो the first trigger items ये हो गया which exposed to any irritant or any irritant substances like allergic substance को like expose हो गया, उस वजह से अस्थमा की सिम्टम ट्रिगर करता है, ओके। एंड नेक्स्ट ट्रिगरिंग फैक्टर ये है एयरबोर्न allergens like pollen, dust, any particular particles, so that will trigger asthma problem, okay. एंड नेक्स्ट ये हो गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक कोल्ड हो गया, उस वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा हो गया और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट ये है फिजिकल एक्टिविटी। इन सम एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज में भी कुछ लोगों की अस्थमा की सिम्टम्स ट्रिगर करता है, ओके। सो बट वी हैव टू डू एक्सरसाइज, ऐसे नहीं है कंप्लीट एक्सरसाइज बंद करना है, बट एक्सेसिव विगरस एक्सरसाइज में अस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर करता है। एंड ड्यू टू क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा ट्रिगर करता है। एंड एयर पोल्यूशन, एनी स्मोक, that will also irritate and that will trigger asthma problem. And in some cases some medication also become an allergen, okay. And emotional and stress factor भी अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर करता है। एंड ये फाइनली GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये कॉमन डिजीज होते हैं, उस वजह से हार्ट बर्न और नोजिया, वॉमिटिंग,
स्टमक अपसेट रहता है, उस वजह से भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, thereby अस्थमा की प्रॉब्लम भी ट्रिगर करता है. ओके, दिस आर द कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ अस्थमा. ओके, सो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जा रहे हैं, सो वी हैव टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस, देन वी कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. The common risk factors, we already discussed some environmental and inherited factors. So कुछ other भी factors होती हैं that will trigger asthma. The first is risk factor में आते हैं hereditary एक factor होते हैं. कोई भी blood relation में अस्थमा है, like parents को है, siblings को है, तो that will transfer to next generation. There is a chance. Next हो गया any allergic condition like skin disease हो गया, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ फीवर हो गया, उस वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम होने की चांसेस होता है. एंड ओवरवेट भी एक रीजन है टू ट्रिगर अस्थमा प्रॉब्लम. एंड स्मोकिंग इज अ फैक्टर. सेकेंड हैंड स्मोक वो भी एक फैक्टर है. एनी पोल्यूशन और एनी एक्सपोज फ्लूम्स वो भी एक फैक्टर होता है. एंड ऑल्सो ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स. व्हेन कुछ लोगों की लाइक ज्यादा वर्क के एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन है, केमिकल्स में ज्यादा डील करती हूँ, केमिकल फैक्ट्री में ज्यादा वर्क करती हूँ, तो उस वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम जनरेट होने की चांसेस होता है. दैट वी कैन से इट एज द ऑक्यूपेशनल ट्रिगर. ओके, सो नेक्स्ट ये डाइटरी मैनेजमेंट में ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट अस्थमा के लिए नहीं होता है, ठीक है, बट वी हैव टू फॉलो ए हेल्थी डाइट that will help to reduce the symptoms. Okay, and जो भी food items ये जो अस्थमा की symptoms trigger करता है, that we have to avoid from the diet. Okay, that we can discuss now. So diet में fruits and vegetables, fresh fruits and vegetables especially अच्छे से होना चाहिए, because of the nutrient content in it. जो भी हमारा बॉडी की जो लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड दिस अस्थमा की जो टेंडेंसी जो होते हैं वो लिमिट करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एंड विटामिन डी, ये सब जो भी मिनरल्स एंड विटामिन्स होती है हेल्प करती है. सो वी नीड टू इंक्लूड कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट टू रिड्यूस द सिम्टम्स. ओके, नेक्स्ट हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐसे इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए एक नेचुरल इफेक्ट होता है. सो लाइक फिश हो गया और लाइक नट्स हो गया, ठीक है, सीड्स हो गया, दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. ठीक है, सो डाइट शुड कंप्लीट विथ लाइक नट्स भी होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छा होना चाहिए, ऐसे कंप्लीट हेल्थी डाइट फॉलो करना जरूरी है. नेक्स्ट हो गया ट्रांस फैट मोस्टली सीन इन प्रोसेस्ड फूड्स, मार्जरीन, ये जो पैकेज फूड्स में आता है दिस ट्रांस फैट, वी हैव टू अवॉइड दैट. ये अस्थमा की कंडीशन ज्यादा करते हैं एंड ऑल्सो दैट हैव अ रिलेशन बिटवीन हार्ट डिजीज ऑल्सो, दैट विल ट्रिगर हार्ट प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके, so we have to avoid trans fat from the diet. And nuts consumption. So nuts consumption के यहाँ पर एक problem I want to add one thing. So when कुछ individual को who have this asthma problem, particular कुछ nuts and seeds allergy होता है, ठीक है, like peanut allergy होते हैं, like someone have almonds भी allergy होते हैं, walnuts भी allergic होता है, so that we have to identify, ठीक है. So if a person is allergic to any kind of nuts, we have to avoid it. Otherwise there is no restriction in nuts. So ये allergic के ऊपर डिपेंड करते हैं. allergic है तो अवॉइड करना पड़ेगा, allergic नहीं है तो good quantity पे इंक्लूड कर सकते हैं because it contain good fatty acids. Okay, so next हो गया salt intake हम कम रखना होते हैं. low salt diet अस्थमा के लिए बहुत अच्छा फायदा करते हैं. So जो हमारा जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है ड्यू टू दिस अस्थमा प्रॉब्लम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए लो सोडियम डाइट हेल्प करते हैं. ओके, सो ट्राई लाइक कोई भी एक्सेस सॉल्टी चीजें जो खाने में होती है दैट ट्राई टू अवॉइड, दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा.
Okay, and avoid allergic foods. Allergic foods, like I said, when कुछ इंडिविजुअल को नट्स एलर्जी होते हैं, मिल्क एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, सोया प्रोडक्ट्स एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, व्हीट प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, बीन्स, ये सब then we need to avoid this. ये जो फूड आइटम्स है ट्रिगर करते हैं लाइक जिस आस्थमा के सिम्टम्स, सो ये इवेल्युएट करना है लाइक ये एलर्जी क्या है नहीं, देन इफ एलर्जी है देन अवॉइड, एलर्जी नहीं है तो देन वी कैन टेक दिस फूड आइटम्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है वेट मैनेजमेंट. इफ हमारा बॉडी का वेट ज्यादा है दैट विल अफेक्ट अवर ब्रीथिंग. ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा होती है उस वजह से दैट विल वर्स द सिचुएशन ऑफ आस्थमा. सो वेट ज्यादा है तो कैलोरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, and simple tips that we can follow in our diet and daily routine is high calorie diet. Like I said, overweight obesity है so calorie maintain करना है. If body weight maintain है then we need to have good amount of calorie. So calorie from simple form like normal juices, chinies and refined fruits नहीं allowed नहीं है. बाकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जितनी भी कैलोरीज होती हैं लाइक कस्टर्ड बना के ले लिया दैट्स आल्सो फाइन, फ्रूट्स ले लिया और होल ग्रेन सीरियल्स ले लिया, दैट ऑल कंटेन कैलोरीज, एनर्जी होती है उसके अंदर. दैट ऑल वी नीड टू इंक्लूड बिकॉज इवन आस्थमा में बॉडी में एनर्जी का नीड ज्यादा होता है. ठीक है, सो आपकी वेट मेंटेन है देन वी नीड टू इंक्लूड हाई कैलोरी. से आपके ओबीस है और ओवरवेट है देन ओनली वी नीड टू कंट्रोल द कैलोरी कंजम्पशन. Okay, and food allergy, so 2% of adult में ये allergic होती है, rest have no this allergy. So first evaluate the allergen of yourself and then we need to avoid. And next common triggering factor होती है preservatives. So sulfate containing preservatives this asthma की problem ज्यादा करते हैं. It will worse the situation. So we can see it in some kind of wine में होता है, fresh fruits and vegetables में like as a preservatives use करते हो, and mostly commonly in all canned and processed foods के अंदर the sulfate होता है as a preservative. ठीक है, so especially एक person को अस्थमा है so कोई भी packet foods इंक्लूडिंग लाइक पिकल हो गया, इवन ओट्स का भी पैकेट्स आता है, नट्स का भी पैकेट फॉर्म में आता है, दैट वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम द डाइट. सो दिस प्रिजर्वेटिव विल ट्रिगर द सिम्पटम, सो वी नीड टू अवॉइड दिस. ओके, सो दिस इज द जनरल डूज एंड डोंट्स ऑफ अस्थमा. सो लाइक इन सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, मिलेट्स and like jowar, bajra, plain oats, brown rice we need to include in our diet. And high fatty foods, bakery products, biscuits, creams, or ready to eat meals we have to avoid from the diet because of this preservatives in it. Okay, and pulses में like dry beans हो गया, soya bean हो गया, if allergy है soya bean वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा, otherwise no restriction. सारे pulses, sprouts, ठीक है, और unsalted nuts and seeds उसमें भी प्लेन कोशिश कर लीजिए, लाइक अनसॉल्टेड कोशिश कर लीजिएगा लेने की, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. वी नीड टू इंक्लूड इन आवर डाइट. एंड सीड्स में पंपकिन सीड भी अच्छा होता है बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम कंटेंट हमारा जी आस्थमा की प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है. सो पंपकिन सीड जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा. एंड ऑल्सो वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड्स ऑल्सो हेल्प्स टू reduce the symptoms of asthma. And so in some cases soyabean allergy है, in that particular cases soyabean हम eliminate करना पड़ेगा diet से. And all canned and processed foods we have to eliminate from the diet. Salted food we have to eliminate from the diet. Okay, and next about the dairy products. Even dairy products में कोई allergy नहीं है तो low fat dairy products सब चलेगा, like curd, buttermilk, any form चलेगा, low fat dairy products ले सकते हैं. So try to avoid full fat milk, processed red meats avoid करना होता है. Okay, and fruits and vegetables में fresh fruits and vegetables we can include in our diet. Okay, and कोई भी canned vegetables, okay, ready to eat meal, soup, vegetables और cold storage vegetables and fruits वो सब avoid करना होता है. Okay, and high sodium diet, high salt diet वो हम कम करना पड़ेगा
due to this asthma problem, like pickle, papad, chutneys, sauces, ठीक है, कोई भी like heavy salted items डाइट पे नहीं होना चाहिए. That's a very important point. Okay, so ये जनरल गाइडलाइंस में होती हैं, लाइक सीरियल्स एंड सीरियल्स प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक होल ग्रेन सीरियल्स सब चलता है, लाइक ब्राउन राइस, होल व्हीट फ्लोर, ओके, ब्राउन ब्रेड, और दाल में राजमा, छोले और अरहर दाल, तूर दाल, वो सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सीरियल्स एंड पल्सेस के अंदर. एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है. सो दिस आर सम ऑप्शंस लाइक कैप्सिकम, ब्रोकोली, बीटरूट्स. सो ये कलरफुल वेजिटेबल्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूड कर लीजिएगा. उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी अच्छा होती है, दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस. ओके, एंड नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क. सो मिल्क एलर्जिक नहीं है तो कर्ड इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क और लस्सी, और इन द फॉर्म ऑफ पनीर और कस्टर्ड, खीर, ऐसे फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड फिश एंड पोल्ट्री, लीन फिश लाइक फ्रेश फिश एंड लीन चिकन इंक्लूड कर सकते हैं. उसके अंदर प्रोटीन भी है एंड डिफरेंट सेलेनियम, मैग्नीशियम, ऐसे मिनरल्स भी होता है. सो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द आस्थमा प्रॉब्लम. इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, वी कैन include like chicken or fish in our diet in curry form only. And nuts, oil and seeds, उसमें आती है, in some cases the nuts will become allergen. In that particular cases we need to avoid, otherwise there is no restriction. Almonds, walnuts, vegetable oil, mustard oil, olive oil सब ले सकते हैं because of the omega-3 content in this particular food item. Okay, so next हो गया the last thing, common myth and facts about the asthma. So asthma medication stop working over time. This is a myth. फैक्ट ये होती है आस्थमा के मेडिसिन कंटिन्यूसली इफेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं है बीच में इसकी एक्शन कम हो जाएगा. वी नीड टू लाइक टेक इट कंटिन्यूसली एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर और ए फिजिशियन. ठीक है, सो देयर इज नो लाइक मेडिसिन का एक्शन स्टॉप हो गया, वर्किंग स्टॉप हो गया, ऐसे कोई like myth, it's a myth, there is no fact in it. And the next myth हो गया, people with asthma should avoid physical activities. That's a one more important myth. So like I said, exercise, vigorous exercise will worsen the situation, but normal walking, yoga will not affect the asthma problem. Okay, so minimum physical activity होना चाहिए. Even आपकी breathing difficulty हो गए और है, even due to this exercise, थोड़ा सा even continuous exercise के अलावा कुछ split करके exercise कर लीजिएगा. एक टाइम के अलावा different टाइप का exercise कर लीजिएगा. So by doing this proper exercise, weight maintain करने के लिए help करती हूँ. And also oxygen supply, पूरा body के लिए oxygen supply के लिए भी it will help. That will help to like protect our lung health. So do exercise. And the next myth ये होती है, every asthma patient should avoid cold food like milk, curd, etc. This is very very common myth in our society. Like दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, बनाना नहीं खाना है, ऐसे जो भी ठंडी चीज होती है वो नहीं लेना है. That actually it's a simple myth. There is no scientific evidence in it. And in banana it contains potassium and antioxidants. Actually वो lungs के लिए अच्छा होता है. बट इन सम केसेस एक इंडिविजुअल को एलर्जी है, लाइक दूध से एलर्जी है, दही से एलर्जी है, कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से एलर्जी है. इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन, इन दैट पर्टिकुलर टाइम केसेस वी नीड टू अवॉइड. अदरवाइज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन कर्ड, मिल्क और एनीथिंग. ओके, इट्स अ सिंपल myth. And the last one is asthma symptoms are the same for everyone. It's a myth. फैक्ट ये होती है ईच इंडिविजुअल की जैसे लाइक सिम्टम्स वेरी करते हैं. कुछ लोगों की विगरस एक्सरसाइज के साथ होती है, कुछ लोगों की लाइक कुछ पॉल्यूशन में होती है, कुछ लोगों की खाना, कुछ टाइप ऑफ एलर्जिक फूड खाने की वजह से सिम्टम्स वर्स होते हैं. ठीक है, सो सिम्टम्स वेरी करते हैं, लाइक कोल्ड होती है कुछ लोगों की, और वीजिंग होते हैं, चेस्ट टाइटनिंग होते हैं, कुछ लाइट सफोकेशन होते हैं, लाइट ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है. सो दैट्स व्हाई पर्सन टू पर्सन इसकी जो सिम्टम्स होती है वो वेरी करते हैं. सो इन जनरली, सो जो आस्थमा की जो डाइट है, देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट फॉर इट, जस्ट अ बैलेंस्ड डाइट वी नीड टू इंक्लूड इन आवर डाइट. एंड कोई भी चीज पर्टिकुलर फूड आइटम्स एलर्जिक है, वी नीड टू कंप्लीटली एलिमिनेट फ्रॉम द डाइट. वो इवैल्यूएट करना जरूरी है, मेंटेन ए फूड डायरी.
ठीक है। सो अब सुबह से लेकर क्या तक क्या ले रही हूँ शाम तक, तो एक डायरी पे लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद नोटिस कर लीजिएगा कौन सा खाने की बात आपकी ये सिम्टम्स ट्रिगर हो रहे हैं, लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहे, कुछ टाइटनिंग और सफोकेशन हो रहे, एक बार आप नोट करके रख लीजिएगा। देन आइडेंटिफाई विच फूड इज getting allergic to this particular symptom. So then try to avoid that particular food items from the diet. That's a simple technique we need to include in our diet to prevent or reduce the symptoms of asthma. Okay, and stress free होना चाहिए, minimum exercise होना चाहिए, डाइट के अंदर fresh fruits and vegetables, nuts and whole grain cereals वो सब होना चाहिए, weight maintain करना होना चाहिए. This is a simple way we have to maintain the symptoms of asthma. So, thank you. So you have any questions we can discuss? We take so many things in a particular day. So how can we know in a particular I think I am allergic with? So how to know that? See, allergic food आप एक खाना ले लिया, उसके बाद आपको सफोकेशन हो रहा है, सिर्फ ऐसे नोटिस किया, आप देख लीजिएगा, आपने स्मूदी बना के लिया, उसमें आप नट्स भी डाल दिया, कुछ फ्रूट्स भी डाल दिया, सब मिला के डाल दिया, so, उसके बाद आपको सफोकेशन हो रहा है, so, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, राइट? तो अब एक एक करके अलग अलग से चेक करना होता है, ठीक है? सो 8 बजे आपने 3-4 नट्स ले लिया, उसके बीच में आधा घंटे और 1 आवर की गैप रख लीजिएगा, तो पता चलेगा ये पर्टिकुलर फूड एलर्जी के नहीं है। ऐसे इवैल्यूएट करना होता है, एक एक करके इवैल्यूएट कर लीजिएगा। I had gone for allergy test once, so in that 50 injections are given, and out of that, it was identified in what particular I think I am allergic to. But it was long back, I don't remember. That time I was, in fact, I'm having allergy, asthma from very young age. So now I don't remember what exactly it was that I am allergic with. Allergic. So आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये just you have to identify it first. So even जो भी common food items जो होती है ना, मैंने बता दिया, just trigger करता है, उसमें जो भी है, some nuts specifically होती हैं, and packet foods specifically होती हैं, and also gas forming vegetables, उसमें भी एलर्जिक होने, लाइक कैबेज, गार्लिक, ऑनियन, उससे भी एलर्जिक प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. दैट इज गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल, उस वजह से दिस अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर करता है. दैट आल्सो यू हैव टू इवैल्यूएट. इवन इन कोल्ड टाइम, लाइक इवन विंटर्स में है ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, सो उसी पर्टिकुलर टाइम में ये जो ग्रुप्स ऑफ फूड आइटम्स ट्राई टू रिड्यूस. इवन आपको पता नहीं है ये पर्टिकुलर एलर्जी है, बट ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन. दैट्स इट. And dust से भी होता है, dust, धूल, dust. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. नहीं, dust saying, धूल से भी होता है, धूल से. जूस, yes. धूल, dust. दूध, मिल्क, dust, yes. डस्ट कह रही हैं, डस्ट बोल रही हैं. हाँ, मुझे ना वॉइस ब्रेक हो रही थी. डस्ट से भी एलर्जी होती है, पोल्यूशन, आजकल तो इतना पोल्यूशन, स्मोक से एलर्जी होते हैं, ठीक है? दस ऑल आर लाइक एलर्जेंट. Okay, so we have to evaluate that thing. So any other confusion, any other question? If there is no question, I want 5 minutes of you. ठीक है? So सुभाष जी है इधर? सुभाष बंसल, can you unmute? सुभाष जी नहीं है, I think. Okay, it's no problem. Okay, so any other question? Anyone want to share anything? Good morning, Binuja. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. सब चलता है. इस बारे में No तो issue. कुछ नहीं है. हाँ, बट ये यहाँ पर डाइट में भी मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इन अस्थमा. इट्स अ सिंपल थिंग वी हैव टू फॉलो. दैट्स इट. हाँ. एनीथिंग एल्स?
पर विनुजा, आई वांट टू आस्क वन थिंग कि Yes. ऐसे क्यों होता है कि कुछ चीजों से कुछ कुछ नेशनलिटीज के लोग उनको एलर्जी होती है, हमें नहीं होती? जैसे जापानीज लोग बासमती चावल नहीं खा सकते, उनको एलर्जी होती है उससे। ये बॉडी, डिफरेंट बॉडी का भी लाइक फैक्टर्स अलग होती है ना, इंडिविजुअल बेसिस भी अलग होती है, क्लाइमेट अलग होते हैं। बासमती राइस, दे कैन नॉट ईट बासमती राइस। हाँ, ये ओपन फैक्ट है, ट्रूथ है, ट्रूथ है। हाँ, क्लाइमेट भी होती है, लाइक कल्चर भी ऐसे होता है, सो उस वजह से भी एलर्जिक होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, दैट्स एन अननोन रीजन एक्चुअली। सो क्यों एलर्जी और इट्स रियली एन अननोन रीजन। तो जीन्स का कुछ होता है, जीन्स के साथ होता है कुछ या रिलेटेड? डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा एक एक बॉडी इज डिफरेंट, सो एलर्जिक भी डिफरेंट होते हैं। विनुजा, हाँ, मेरे मदर को अस्थमा है, मेरे 3 बहन है उनको है, मेरे को नहीं है, मेरी बेटी को है। हाँ, ये फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा। नहीं तो मेरे को नहीं है। इट्स वेरी गुड, होता वेरी है, गुड। होता है। सबको लाइक इट्स इवन हेरिडिटरी हम बोलते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है सबको होना। हाँ, But बेटे को नहीं है, बेटी को हो गया अभी लास्ट ईयर से हुआ। अच्छा, इसके जीन्स रिसेसिव रह गए, उसके डोमिनेट कर गए। यस यस। लेकिन मेरे बहनों में सिर्फ मुझे नहीं हुआ। चलो अच्छा है, गुड। आपको नहीं है ना। चलो, एक चीज तो अच्छी हुई ना। मेरे 3 छोटे बहन है, तीनों को है, सीवियर होता है वो भी। महिमा जी, महिमा जी तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे हैं, पता नहीं है, वॉइस तो ब्रेक हो रहा है। नहीं महिमा जी सो रही है, आवाज आ रही है। हाँ, वहां से आवाज आ रहा है बट क्लियर नहीं है ना। नहीं, मुझे क्लियर नहीं है। उनके माइक से ही आ रहा है। अब एल्डर्स का प्रोग्राम है, और क्या होगा, यही होगा। हम लोग कुछ सोएंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ सोएंगे, ऐसा ही होगा। नहीं तबीयत ठीक नहीं है लग रहा उनकी आज। आ गया। अच्छा, आप म्यूट पर है। अच्छा, आप भी बात कर लीजिएगा। म्यूट पर है, वो म्यूट पर है। नहीं, म्यूट पर नहीं है अभी, बट आवाज, नेटवर्क का कुछ इश्यू है। नेटवर्क का कुछ इश्यू है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बट क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। So okay, then we can close this session if there is no any confusion. We can close, and I will share the feedback form. Okay. फीडबैक दे दो। हाँ, फीडबैक दे दो। One second. नहीं आया ना विनुजा भी। हो Rahul.
क्या हो गया इतनी शांति? पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं है, फीडबैक फॉर्म डाला मैंने। अच्छा, सन्नाटा हो गया, सन्नाटा। अब कर लो सारे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जितने लोगों को करना है। हाँ कर लिया, गुड मॉर्निंग। कर लो सब कर लो, गुड इवनिंग भी कर लो। अभी इवनिंग में मिलना है, मिलेंगे। ओम शांति। कोई सो रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, वीडियो के पीछे से बोलने जा रहा है। रमा जी यही पे लंच हो जाती है, यही पे बैठ के लंच हो जाती है। लंच नहीं, फ्रूट टाइम। अच्छा फ्रूट टाइम, वेरी गुड। लंच नाइस। लंच तो 1:30 और 2, 1:45 to 2। थैंक यू बुनिजा जी, बहुत अच्छा सेशन था। चले गई क्या डॉक्टर साहब? फीडबैक डाल दिया? डाल दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। बिनुजा 1 मिनट अभी नहीं हुआ। हाँ फाइन फाइन, हमारे पास टाइम है। Kavita is very particular about feedback. So सब सोच रहे हैं क्या पूछे। नहीं कुछ, हाँ सवाल नहीं है कोई। फीडबैक फॉर्म फिल कर लो, देन वी कैन क्रॉस। मैंने कहा भामरी जी का एक गाना हो जाता। क्या? गाने वालों। मीरा, भामरी जी का एक गाना। झाड़ू उठा लिया? भामरी जी का गाना। इसको बहुत बिनुजा को भागने की जल्दी होती है। नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। ये देखो रेखा जी कितना अच्छा गाना सुना रहे हैं। सुनाओ जी। रेखा जी सुनाओ। सीरियसली आप उस दिन जो गाना गाया था ना उसी तरह गाता था। कौन से वाला? चिल्लाने वाला? मिल जाता है घर में लोगों नहीं, मैंने बनाया देखो। नहीं बना रही है, बनाना पड़ता है। सब बना रही है खाना। मैं भी बना रही हूँ। मैं भी बना रही हूँ। हम भी बनाते हैं भैया खाना। नहीं कहीं और परमानेंट मेड्स रखी है ना। अब हम तो ये है ना कि वी कीप ऑन शटलिंग बिटवीन लुधियाना एंड जीरकपुर, सो वी कैन नॉट कीप। और फिर पिछली बार के जब लॉकडाउन हुआ था ना, मेरे बेटे ने उससे 3-4 दिन पहले मेड हटा दी थी। वो इतना मुझे बचा के रखता है, दिए और बाती को रखते हैं ना, उसको लगता है मेरी 71 की हो गई है माँ, एस्थमेटिक है, डायबिटिक है और ओबेसिटी भी है, तो शी मे नॉट लीव मी। उसको ये डर लगता है। 7 महीने बाद मैंने नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर से अपनी कार देखी थी और उसमें बैठी थी। हमारा बेटा भी हमको 1.5 साल से बंद किए हुए। उसके बाद हमें तो किस चीज के लिए लुधियाना जाना पड़ गया ना, अपना घर संभालने के लिए या कुछ करने के लिए, बिल्स नहीं मिले थे, ऐसे था। एक हमारी किट्टी बीच में रह गई थी, उसका सेटलमेंट बिना करे ही देना था, लोगों को इंस्टॉलमेंट्स देनी थी। तो 2-3 दिन यही गए थे बेटे के, इसके छोटे ग्रैंडसन के बर्थडे 2 दिन पहले, बट नहीं आ पाए। 7 महीने रह गए। अब यहाँ भी 1 महीने के लिए मेरे जेठ जी की डेथ हुई थी, तो मोहाली आए थे, लेकिन उसके बाद फिर 7 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। जो घर दोनों जगह, बेटे का काम ऑनलाइन हो जाता है तो आपको डर की बात ही नहीं है। 2 जने हम, तो मेड तो रखने ही नहीं देता, कहता मेड। उसने लिया हुआ है सफाई का, मैंने लिया हुआ किचन का। सफाई वो ये पूछता मम्मी बताओ कौन से कमरे को करना आज, ऐसे बोलता। मैं क्या सिर पटक लेती हूँ क्या, मैं कहती मेरा कमरा तो कर दे, मेरे में तो तू भी जाता रहता है सारे दिन। मैं कहा मेरा तो कर। अब कल मेरी बेटी आई, उसको दूर बिठा दिया, कहते तू ना, तेरे ससुर जी सारा घूम के आते हैं, बाल सब जगह घूम के आते हैं, और तुम लोग तो सब एक्सपोज होते हो, मेरी माँ को मत। कहते मेरी माँ नहीं है, वो तो समझदार थी, सर्जिकल मास्क लगाया था उसने, वो दूर बैठी, मैं दूर बैठी, वो भी दूर बैठ गया डर के मारे। तब खाना कहती मुझे ऐसे खाना दिया जिससे बाहर से कई बार कोई कूड़ा उठाने आता है, उसको कहते हैं, वो कहता है ना कोई सब्जी वब्जी तो नहीं बनाई हुई हमारे वहाँ पे, तो आप जैसे बुला के दे देते हो ना, कहते मुझे तो ऐसे दे रहे हो आप लोग ऐसे, तो क्या करें, वो मुश्किल है। मैं तो लीड तक में नहीं करती हूँ।
पिछले इतना एक दिन हो हफ्ते गया। में मेरे 4 क्लास फेलोज की डेथ हुई है, क्योंकि हमारे ग्रुप बना हुआ ना 967 JLN मेडिकल कॉलेज का, 4 क्लास फेलोज की डेथ हुई है और 2 इतने प्रिय लोगों की डेथ हुई है। मतलब एक जो मेरे बेटे के बॉस की वाइफ थी, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी थी और मुझे बार बार लिख रही थी आंटी वैक्सीन लगवा लीजिए। मैंने सोचा इतना लंबा कौन समझाएगी मुझे, बेटा सेंसिटिविटी होगी तो क्या करूंगी, वो क्या करूंगी। तो मैंने उसको सोचा फोन करके, और देखो उसको हो गया। उसको आगरा में कहीं बेड नहीं मिला, ताज होटल के GM के, और उसका जो मालिक था ना, वो पता है कौन था ताज होटल का? वो जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में कोका कोला लेके आए थे, उनका नाम ही कोका कोला वाले, लदानीज। सबसे पहले इंडिया में जो कोका कोला आया था ना, वो लोग लाए थे उसकी वो एजेंसी। कितना उनका वो होगा, और बेड था ही नहीं। तो शी वाज इमीडिएटली शिफ्टेड टू जयपुर JNU हॉस्पिटल एंड for 9 days she was on ventilator and she सिर्फ मेरी बेटी की एज की थी, 44-45 की थी। एक बच्चे ने 12th का देना है अभी और एक ने देना है 9th का। मुझे पूछा कि आंटी प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए, प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए। मुझे कही, मैंने बहुत लेट लगवाया था ना, को वैक्सीन लगवाना था। तो दामाद, फिर मेरे बेटे ने तो डिप्टी कमिश्नर को फोन कर दिया, मोहाली वाले को। आपने बताया तो मोहाली का, मेरी मम्मी नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल घर पे आके लगवा दी। चलो अब तो बातें भी बहुत कर ली आज तो हमने। हाँ बिनोजा जी कर दो। हाँ बंद करो। कल मिलते हैं ओके बाय, टेक केयर। अगले सेशन में मुझे भी क्लियर होना चाहिए कि अगला स्पिरिचुअलिटी वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आया। उसमें तो एजुकेशन लर्नर्स लिखा हुआ था, कल मैंने लेट ज्वाइन किया, एटीट्यूड का कुछ था, तो मुझे आई कुडंट गेट इट। अच्छा, फिर वो एजुकेशन एंड लर्नर नहीं हुआ। मैंने सोचा वो शायद मेरी बेटी बता देगी मुझे उसमें कुछ, क्योंकि वो तो करती है, ऐसे PhD भी कर रही है एजुकेशन और उसमें, और तो मैंने सोचा प्रोबेबली शी विल बी हेल्प। बिहेवियर एटीट्यूड, ठीक है ठीक। अच्छा, आज 4 बजे क्लास तो नहीं है ना, 5 बजे है? आज 5 बजे क्लास है ना, 4 बजे तो नहीं है? नहीं 5 बजे 5 बजे ही हो तो वो तो उसकी है, मतलब थोड़ा मतलब मौज मस्ती वाली है, कोई बात नहीं। हाँ, और क्विज भी है, क्विज होगा। क्विज तो लिखा हुआ नहीं उसमें? लिखा हुआ है। हाँ, क्विज लिखा है। क्विज किस बारे में होगा? बॉलीवुड के बारे में? अब ये तो ऋतु के ऊपर है, हमें ये थोड़ा बताते हैं, पहले सब्जेक्ट बताए तो हम तैयारी कर लेते हैं। फिर क्विज क्या रह गया? चलो भाई बनाते हैं, भरता और तोरई बनाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। टेस्ट कर लो बस। बाय एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मंजू जी, आपको मजा आ गया। मंजू जी वेरी गुड। लगता है घर में बैठ के काम कर रही है, नॉन स्टॉप बातें। so much which I am habitual. I was लेट हो रहा है। हमारी बातें तो खत्म होनी नहीं। उसके बाद तो circumstances changed and I became altogether a different person. मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, आपके विल पावर बहुत अच्छी है। विल पावर मुश्किल से आई है। एक तो मेरे बेटे का ह्यूमर का सेंस, और दूसरा मेरी बेटी प्यार और सपोर्ट, दूसरा मेरी बेटी की स्ट्रेंथ, जो है ना, बेटी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मेंटेन रखिए। आपका बहुत अच्छा विल पावर है। बेटा जो विक्टिम रहा है सर्कमस्टेंसेस का, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, बस ये 2 चीजें है ना जो मुझे कायम रखे हैं। अदरवाइज तो एक होता है ना, जो इंसान इमोशनली थोड़ा वो डिप्राइव्ड होता है ना, उस पर बहुत चीजें असर करती हैं। Because I was the only one, my mother and myself, I didn't have any siblings and lost my father in the very childhood of mine. तो कोई ऐसा वो नहीं था, तो इमोशनली इनसिक्योर होता है ना बंदा, फिर वो अपने बच्चों में बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। तो मेरी माँ हमारे राजस्थानी में बोलती थी कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी का पेट से पीहर हो जाएगा। पेट से मतलब बच्चे जो है ना, वही पीहर मतलब मायके की फीलिंग दे देंगे इसको। ये मैंने अगर किसी को बोला, माय सन वाज जस्ट 3-4 years old एंड ही लिसन्ड दैट, उसके बाद तो हमेशा ही बोलता था, नानी ने कहा था ना पेट से पीहर हो जाएगा, वो तो राखी भी बंधवाता, सब कुछ करता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो दोनों ग्रैंडसन है ना, दे लव मी लाइक एनीथिंग। और वो ना
वो कहते क्यों मामा जब बनवाते हम तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे, हमारी कौन सी बहन है, आपके भाई नहीं है तो दोनों बच्चे ऐसे इतना प्यार करते हैं ना कि रियली समटाइम्स आई थिंक कि शायद मैंने इस चीज के लिए पुण्य किए होंगे कभी। ये नहीं तो कहाँ ग्रैंडसन इतना करते हैं तो, और इंटेलिजेंट बड़ा वाला तो बिल्कुल ही ही इज लिटरली ऑन हिज नाना, मतलब इतना वो है। नाना भी साइंटिफिक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, हाँ बताया था जी, जर्नलिज्म में टॉप किया था उन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें टॉप किया था उन्होंने, तभी तो मुझे थोड़ा सा हाँ जर्नलिज्म में वो जान सकते हैं। अच्छा जी नमस्कार फिर सबको। अच्छा जी बनाओ, आप खाना बनाओ। मैं तो बनाऊंगी, सब तैयार किया हुआ है, सब तैयार किया हुआ है बनाना ही है बस खाली। ओके जी, ओके, गुड ओके विनोदा, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जजिंग अस। आई लेट हो गया विनोदा, विनोदा लेट कर दिया आपको आज। कोई नहीं कोई नहीं, मैं भी सुन के अच्छा लग रहा है आज तो, सॉन्ग भी सुनना है। वेरी नाइस, अच्छा लगा, अच्छा लगा, वेरी 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 गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।